नमस्कार दोस्तों, भूले बिसरे लोगों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, दिल्ली के पास ही एक गांव है बवाना, और इस गांव के काफ़ी नामी बदमाश हुए हैं, लेकिन इस गांव का इतिहास बहुत गजब का रहा है। दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी, उसके बाद जो मुगलिया राज था वो डामाडोल हो गया था। भारी भरकम मुगलिया साम्राज्य की नींव दरक चुकी थी, हाथी चींटी बन गया था, और धीरे धीरे करके उनके हाथों से जो क्षेत्र हैं वो खिसक रहे थे। यहाँ तक कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ हरियाणा भी उनके पास नहीं रहा था। और उन दिनों मुगल साम्राज्य का जो प्रधानमंत्री या सेनापति जिसको कहें, वो नजीबुद्दौला होता था, और उसने हरियाणा के लोगों को सीधा करने के लिए हरियाणा पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाई। और उस समय तक जो जाट राजा महाराजा सूरजमल जी थे, उनका देहांत हो चुका था, इसलिए उसको लग रहा था कि हरियाणा को तो मैं काबू कर ही लूँगा। और नजीब का जो पहला आक्रमण था वो सोनीपत जिले के जो बवाना गांव है उस पर उन्होंने किया। और नजीबुद्दौला का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से 16 मील जो उत्तर पश्चिम पे गांव है जो बुआना, उन्होंने बहुत भयंकर तैयारी करके उसका मुकाबला किया। और बवाना उस समय के गांव की तरह काफ़ी मजबूत गांव था, और इसके चारों तरफ 12-12, 13-13 फीट ऊंची दीवारें थी। अंदर बहुत सारे जो अस्त्र शस्त्र लिए हुए 5000 व्यक्ति बवाना के बैठे हुए थे, और उनके पास 1000 लोगों के पास बंदूकें होती थी। तो जब नजीब के सैनिकों ने बवाना पे आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले जो गांव के बाहर शिवालय था उस पर अपना हमला बोला, और वहाँ का जो महंजी होते थे और उनके सेवक होते थे उनको मौत के घाट उतार दिया। और बवाना वालों से फिर उनकी सीधी टक्कर हुई। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चली, और बहादुर जो ग्रामीण थे वो इतने साहस से लड़े कि नजीबुद्दौला की जान पर बनाई। लड़ते लड़ते दोपहर हो गई। रोहल्ले ने सोचा था कि गांव का मामला है, 2 मिनट में इनको आकड़ इनकी जो है वो सीधी कर देंगे, और लोग मुंह में घास लेकर झुककर सामने आ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और नजीबुद्दौला को भारी जो टक्कर है वो बवाना वालों ने दी। रोहल्लों के जो घोड़े थे वो धूप से तंग आकर बिदकने लगे, सैनिक भूख से परेशान हो गए, ऊपर से गोलियां लग रही थी आके। वो तो बहुत विचलित नजीबुद्दौला हो गया। सोचने लगा कि क्या वापस राजधानी चला जाऊं। अगर वापस राजधानी चला गया तो मुगल जो साम्राज्य है वो तो समझो अब उसका परमानेंट ही खिसक जाएगा, और प्रधान सेनापति अगर एक गांव से हार जाए तो इससे तो मरना बेहतर है। उसने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने की सोची, और बहादुर जो रोहल्ले थे उन्होंने कहा कि क्या तुम एक गांव वालों से हारोगे। और उसके भाषण की जो अंतिम पंक्ति थी वो रोहल्लों के दिल पे जा चुकी कि एक गांव से हम हार जाएं। और उन्होंने जान की परवाह न करते नजीबुद्दौला के जो रोहल्ले थे वो दीवार की तरफ बढ़े। सैकड़ों उनमें से मारे गए, लेकिन लक्ष्य तक वो फिर भी पहुंचे। एक दूसरे की पीठ पे चढ़ के दीवार फांद कर वो गाँव में घुस गए, और फिर गोलियां चलती रही। गाँव वालों ने भी पूरा जवाब दिया, पूरा घमासान युद्ध हुआ, दोनों तरफ लाशें बिछ गई। लेकिन गांव तो गांव था, रोहल्ले तो रोहल्ले थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी। आखिरी जो मोर्चा था वो गांव के मुखिया का घर था, और मुखिया और बहुत सारे लोग अपनी बंदूकों से अंतिम समय तक नजीबुद्दौला का मुकाबला करते रहे। लेकिन अंततः रोहल्ले भारी पड़े, और शाही सेना के हक में फैसला गया। 2000 बवाना के लोग मारे गए, स्त्रियां बच्चे कैद कर लिए गए। बवाना के नरसंहार से फिर उत्तरी हरियाणा में जो आतंक है नजीबुद्दौला का फैला, और बवाना के बाद पश्चिमी हरियाणा में अक्टूबर 1765 में भिवानी में नजीबुद्दौला ने आक्रमण बोला। वहाँ पर भी उनका ग्रामीणों ने काफ़ी मुकाबला किया, लेकिन बवाना की तरह यहाँ भी रोहल्ले जीत गए। हजारों लोग मारे गए, इतने ही लोग उन्होंने बंदी भी बनाए। इसके बाद गांव को आग लगा दी गई। एक इतिहासकार हैं सर जादूनाथ सरकार जी, उन्होंने इन दोनों कत्लेआम को हरियाणा के इतिहास के भयंकर कत्लेआम बताया है। और उत्तरी और पश्चिमी हरियाणा इस तरीके से नजीबुद्दौला ने अपने संरक्षण में कर लिए, और रोहल्ले शासकों के वो अधीन में आ गया। दक्षिणी हरियाणा में भी इसने ऐसा ही किया। मेवात उन दिनों जो जाट राजा थे सूरजमल जी, उनके राज्य का हिस्सा होता था, उस पर आक्रमण करके उन्होंने अधिकार में उसको ले लिया। फरुखनगर की जो रियासत है वो भरतपुर के नियंत्रण से मुक्त हो गई। इसके बाद जो नजीब था उसने हिसार की तरफ अपना रुख किया। इतना संघर्ष करने से उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई तो उसने हिसार में अपने सारे जो सरदार हैं उनको इकट्ठा किया, और अपना जो पुत्र है जाबित खां
उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने सिर की पगड़ी उतारकर जावेद खां के सिर पर बांध दी और फिर उसको अपनी सारी सेना सौंपकर पूरा हरियाणा प्रदेश जावेद खां के अधीन कर दिया। और इन सब कामों को करके नजीब अपनी जो जागीर है नजीबाबाद उसमें चला गया। 31 अक्टूबर 1770 को उसका जो जर्जर शरीर है वो जवाब दे गया और वो मर गया। इसके बाद उसका हरियाणा से नियंत्रण जाता रहा और जावेद खां हरियाणा को काबू में नहीं रख पाया। जो स्थिति पहले थी वो उसी की तरह हो गई। ना बादशाह, ना वजीर, ना हाकिम और गांव हैं जो वो मुक्त हो गए। लेकिन बवाना वालों ने जो शौर्य नजीबुद्दौला की सेना के सामने दिखाया था उसकी हरियाणा में दूसरी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। तो बवाना गांव का ये गजब का इतिहास था दोस्तों। ऐसी ऐतिहासिक बातें हम करते रहेंगे। ये छोटे छोटे वीडियो हैं जो राजनीति से अलग भी मायने रखते हैं, क्योंकि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए।